क्या आप यकीन करेंगे कि वो गांव जहां कभी बिजली तक नियमित नहीं मिलती थी, आज वहां के किसान मोबाइल ऐप से मंडी के दाम देख रहे हैं। वो महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, आज अपने फोन से ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं। इंटरनेट ने भारत के ग्रामीण इलाकों में एक ऐसी क्रांति ला दी है जो धीरे धीरे गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। आइए जानते हैं कि कैसे इंटरनेट भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रहा है। भारत की 65% से अधिक आबादी आज भी गांवों में रहती है, और जब तक गांवों की तरक्की नहीं होगी तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। यहीं पर इंटरनेट एक नायक बनकर सामने आया है। जहां पहले गांवों में सूचना की सबसे बड़ी कमी थी, अब वहां एक क्लिक पर दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध है। सबसे बड़ा बदलाव आया है कृषि क्षेत्र में। किसान अब केवल अपने अनुभव पर नहीं, बल्कि डेटा और तकनीक पर निर्भर होने लगे हैं। मोबाइल ऐप्स जैसे IFFTO किसन, एग्री ऐप और किसन सुविधा उन्हें मौसम की जानकारी, बीजों की गुणवत्ता, उर्वरक के इस्तेमाल और फसलों की कीमतों की जानकारी देते हैं। इससे वे बेहतर फैसले ले पा रहे हैं और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम हो रही है। ई कॉमर्स और सोशल मीडिया ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए रास्ते दिए हैं। अब गांव का युवक भी अमेजन या फ्लिपकार्ट से सामान मंगा सकता है या खुद का कोई उत्पाद बनाकर ऑनलाइन बेच सकता है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर गांव की महिलाएं अपने बनाए गए अचार, पापड़, कपड़े या हस्तशिल्प की बिक्री कर रही हैं। डिजिटल पेमेंट्स ने गांवों की अर्थव्यवस्था को और तेज बना दिया है। अब UPI, गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स से किराना दुकानों, दूध वालों और यहां तक कि गांव के चाय वाले तक डिजिटल भुगतान लेने लगे हैं। इससे नकदी की समस्या घट रही है और लेन देन सुरक्षित हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इंटरनेट ने चमत्कार कर दिखाया है। टेलीमेडिसिन सेवाओं के जरिए अब ग्रामीण इलाकों में भी बड़े शहरों के डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श लिया जा सकता है। वहीं शिक्षा में यूट्यूब, बायजूस, खान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने गांव के बच्चों को वो एक्सेस दिया है जो पहले सिर्फ शहरों में मुमकिन था। सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब गांव तक तेजी से पहुंचा है। आधार, डिजीलॉकर और यूमैंग जैसे ऐप्स से अब लोग अपने कागजात ऑनलाइन बनवा रहे हैं, सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहे हैं और योजना की जानकारी मोबाइल पर ही पा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है और पारदर्शिता बढ़ी है। लेकिन यह क्रांति बिना चुनौतियों के नहीं आई। अब भी कई गांवों में नेटवर्क की समस्या है, डिजिटल साक्षरता की कमी है और कई लोग तकनीक से डरते हैं। लेकिन जिस गति से बदलाव हो रहा है, उससे साफ है कि ये बाधाएं भी जल्दी दूर हो जाएंगी। सरकार की योजनाएं जैसे डिजिटल इंडिया, भारत नेट और कॉमन सर्विस सेंटर CSC इस बदलाव को और तेज करने में मदद कर रही हैं। आज लाखों गांवों में फाइबर नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जिससे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आम हो सके। और सबसे खास बात यह है कि अब गांव वाले सिर्फ उपभोक्ता नहीं, डिजिटल निर्माता भी बन रहे हैं। YouTube पर गांव से निकले कंटेंट क्रिएटर्स लाखों सब्सक्राइबर बना चुके हैं और उनके वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और समस्याओं की आवाज बन रहे हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि इंटरनेट सिर्फ शहरों की चीज है, तो याद रखिए कि आज भारत का असली डिजिटल हीरो गांवों से चल रहा है। क्योंकि जब गांव कनेक्ट हो रहा है तो पूरा देश उठ रहा है। इंटरनेट ने गांवों को सिर्फ जोड़ा नहीं, उन्हें सशक्त किया है, और यही है एक आत्मनिर्भर भारत की असली बुनियाद।